हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक इंपॉर्टेंट सेशन जो बहुत जरूरी है आप सभी को जानना, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, सीयूटी की क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर कट ऑफ कितनी जाती है, जिससे हम लोगों को पता लग जाए, हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को भी पता लग जाए कि कितना उसको अपने लेके चलना है स्कोर, जिससे वो क्या कर पाए, अपना एडमिशन है उसको सिक्योर कर पाए। राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी चीज को स्किप आप सभी को नहीं करनी। सबसे पहले मैं इसके अंदर बात करने वाला हूं कि यार सीयूटी की कट ऑफ के बारे में। बोलो सर सीयूटी का जब भी पेपर आप लोगों का कंडक्ट कराती कौन कराता है? एनटीए आप लोगों का कंडक्ट कराता है। एनटीए का सिर्फ इतना सा काम है कि वो आप लोगों का पेपर कंडक्ट करा देगा, आपका स्कोर बता देगा, आप लोगों की परसेंटाइल बता देगा। इसके बाद में इसका काम खत्म। अब आपका चाहे 0 स्कोर आया हो, चाहे कितना ही स्कोर आया, उसको कोई मतलब नहीं है। वो कोई स्पेसिफिक आप सभी के लिए कट ऑफ रिलीज नहीं करती। पहली बात तो ये। सेकेंड बात, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसके अंदर, वो इंडिविजुअल अपनी कट ऑफ्स को रिलीज करती है और उसके बेसिस पे एडमिशन लेती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो पब्लिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी आप लोगों की जो लिस्ट है उसको रिलीज नहीं करती है, बट आप लोग ये है कि यार स्टूडेंट से जब कम्युनिकेट करते हो तो आपको पता लगता है कि यार उनका कितना स्कोर पे हुआ, कितने पे हुआ, तो उनके बेसिस पे हम लोग चीजों को आपको मैं बता रहा हूं। राइट है। सेकंड चीज, आप लोगों को सेफ स्कोर बता दूंगा, क्योंकि सेफ स्कोर आप सभी को बहुत जरूरी है जानना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी। यार देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं सीयूटी के अंदर, रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म आते हैं सीयूटी का, उस टाइम पे भी इसको सबसे ज्यादा टिक मार्क किया जाता है। और स्टूडेंट्स जब इनके खुद का पोर्टल जब ओपन होता है सीएससीएस पोर्टल, तो उसके ऊपर भी स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सारे इस पे ऊपर रजिस्टर्ड करते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था रजिस्ट्रेशंस के अंदर भी और फाइनल सबमिशंस के अंदर भी। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं टॉप डिमांडिंग कोर्सेस ही, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया था, क्या क्या कट ऑफ्स गई थी। तो बेटा आप सभी को मैं एक ही चीज बोलूंगा, वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हो कि सर जितने भी आप लोगों के टॉप मोस्ट डिमांडिंग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, या मैं बोलूं कि जो कोर्सेज हैं, उनके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो वो अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। मैं उस पर कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा। और साथ ही कौन कौन से कॉलेजेस थे जो मोस्ट डिमांडिंग थे, उनकी बात भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखो बीकॉम की। देखो बीकॉम जो था ना बेटा, इस बीकॉम के लिए 72,769 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, यहां पे रजिस्टर्ड किया था, यानी कि अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर इसको डाला था। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 67686, यानी कि जो दो मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स ही हैं। खुद उनके जो वीसी हैं उन्होंने भी इसके बारे में बता दिया था कि भैया जो सबसे ज्यादा उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं ना, वो इन दो के लिए ही आते हैं। इसके बाद में थर्ड जो मोस्ट डिमांडिंग था वो था बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात करता हूं, 62680 स्टूडेंट्स ने इसके लिए रजिस्टर्ड किया था। अगर मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं तो 53803 स्टूडेंट्स ने इसके लिए रजिस्टर्ड किया था। और बीए ऑनर्स हिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो 44446, यानी कि सर 44,044। अब क्या ये 446 स्टूडेंट्स आपने क्या किया था, रजिस्टर्ड किया था। यानी कि सर अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देखूं तो भैया जो आप लोगों के ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स है ना, उसके लिए कंपटीशन टफ होता है। अब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए अगर कंपटीशन टफ है, तो इसका मतलब हम लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहां पे एक चीज आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप लोगों का स्कोर 800 में से है, 800 का अगर स्कोर है, तो मैं आप लोगों को जो मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखो, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं हिंदू के लिए, तो जो जर्नल कैंडिडेट्स थे उनके लिए जो एडमिशन क्लोज्ड हो गया था ना बेटा, 797 पे स्कोर पे क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस के मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज की बात की जाती है, तो उसके अंदर सीट्स लिमिटेड होती हैं, और जब सीट्स लिमिटेड होती हैं तो उसके लिए कट ऑफ ज्यादा जाती ही जाती है। ये दिमाग में आप लोग बिठा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सर देखो, अगर मैं हिंदू की बात करूं, हंसराज की बात करूं, मिरांडा, एसआरसीसी, इसके अलावा सेंट स्टीफन, तो इनके लिए तो कट ऑफ एकदम तगड़े लेवल की जाती है। जब स्टूडेंट्स अगर अच्छे से परफॉर्म करेंगे सीयूटी के पेपर के अंदर, तो वो अच्छे से इसके अंदर एडमिशन ले पाएंगे। अगर मैं बात करूं यहां पे जो एलएसआर है, उसके जो साइकोलॉजी ऑनर्स है, उसके लिए आप लोगों का क्या था, यहां पे 795 मार्क्स, यानी कि 795 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 800। जर्नल कैंडिडेट्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है सर, कट ऑफ तो बहुत ज्यादा है इन कोर्सेज के लिए। और अगर मैं एसआरसीसी की बात करता हूं, तो अगर आप लोग यहां से करना चाहते हो क्या बीकॉम ऑनर्स, तो उसके लिए 782 मार्क्स गया था। ये अपने आप में लास्ट क्या थी, क्लोजिंग थी। इसके अलावा देखो, कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, ओबीसी के अलावा आप लोगों का ईडब्ल्यूएस हुआ, तो इनकी जो कट ऑफ्स होती है ना बेटा, वो थोड़ी डाउन जाती है। तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा गजेंद्र सर इतना, तो फिर रिजर्वेशन का क्या होगा। तो बेटा उनका सबका कम जाता है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन जाता है, 2 4 5 मार्क्स 10 मार्क्स का उसके अंदर देखने को मिलता
मिलता है आप सभी को। अगर यहां पे मैं बात करूं और कॉलेजेस की, जैसे आप लोग को यहां पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करता हूं, तो उसके अंदर भी कट ऑफ आप लोगों की लगभग 775 के अराउंड गई थी। यानी कि सर अगर मैं एक चीज इससे कंक्लूड कर पा रहा हूं तो वो ये है कि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो उनके लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। लेकिन एक चीज आप याद रखो कि जो नॉर्थ कैंपस है ना, उसके अंदर बहुत कट ऑफ जाती है। फिर साउथ आप लोगों का होता है कैंपस, उसके अंदर भी कट ऑफ थोड़ा उसके कंपैरिजन में कम जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑफ कैंपस की, तो उसके अंदर प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वहां पे क्या होता है कि कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि सर इस साल अगर इससे ऊपर अगर आप लोग स्कोर कर रहे हो ना बेटा, तो आप लोगों के लिए नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस है वो बिल्कुल तैयार है। कैसे है चलिए ध्यान लेते हैं। सेफ स्कोर से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं। देखो आप सभी को पता है कि अगर इसको कंपटीशन को बीट करना है, क्योंकि 790 780 प्लस स्कोर बहुत बड़ा स्कोर होता है, तो उसके लिए आप लोग हमारे प्रीमियम कंटेंट है उसके अंदर जुड़ सकते हो। क्योंकि लेटेस्ट जो 21 तारीख है, यानी कि उससे आप लोगों के बैचेज है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग जाके एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, क्योंकि सर टाइम लिमिटेड बचा है। टाइम लिमिटेड को आप लोग को मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हो Y485, जिससे आप लोग गजेंद्र सर की जो आर्मी है उसके अंदर एड ऑन हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो Y485 लगाइए और जाके एनरोल कर लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो यहां पे मैंने देखो क्या क्या है, 800 की मैं बात करता हूं, तो आप लोगों का अगर 700 प्लस स्कोर जा रहा है, तो नॉर्थ कैंपस आप लोग जाने के लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि देखो, लेकिन एक चीज आपको मैं बोलूंगा कि नॉर्थ कैंपस में भी आप लोग ऐसा मत फंसिएगा कि सर जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग है, अब मैं बोलता हूं यार तुम लोग बीकॉम ऑनर्स के लिए जाओ या फिर तुम लोग तो पॉलिटिकल साइंस के लिए जाओ, तो फिर वहां पे फंस जाती है बात। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, तो उसके लिए आपका 750 प्लस स्कोर होना चाहिए। लेकिन अदरवाइज कोई सा भी कोर्स आपको अगर 700 प्लस पे अगर आप लोग जाते हो, तो आपको कोई ना कोई कोर्स अच्छा वाला मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, नॉर्थ कैंपस के अंदर। अगर 650 प्लस जाते हो तो आपको साउथ कैंपस मिल जाएगा। ऑफ कैंपस के लिए तो ये मान के चलिए आप लोग 450 या 500 प्लस आप लोग लेके उसको चलिए। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि देखो 450 500 लेके चलना नहीं है, हमें इस 700 प्लस के टारगेट को लेके चलना है 800 में से, जिससे हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो। और जब स्कोर मैक्सिमाइज होगा ना यार, तब जाके हमारी वो मनपसंद है। तो वो होता है ना कि जब चीज तुम किसी चीज को सिद्धत से चाहते हो तो सारी कायनात तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। वही चीज है कि तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर की तरफ जाना है, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन तो वही हो लेकिन मनपसंद कोर्स आपको मिले। अगर आप लोगों का स्कोर 600 में से है तो 420 प्लस आपको नॉर्थ कैंपस के लिए, 330 प्लस आप लोगों को साउथ कैंपस के लिए, इतना तो टारगेट लेना ही है। इसके ऊपर ही जाना है। मैं तो ये बोलूंगा इससे ऊपर जाइए, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये होता है कि फिर आप लोगों के पास चॉइस रहती है कि भैया मेरे को जिस कोर्स में जाना है उसमें मैं जाऊंगा, जिससे आप लोगों के पास चॉइस रहती है, आप अपने आप को कर पाओगे तैयार इसके अकॉर्डिंग। तो समझ में आ गया होगा। तो ये दिमाग में बिठा लिया, क्या बिठा लिया कि सर मुझे 800 में से 800 के लिए जाना है, अब जो होगा वो देखा जाएगा बस। इसके अलावा अगर मैं बीएचयू की बात करता हूं, तो बेटा बीएचयू के अंदर जो ये मैंने जो कट ऑफ लिखे ना बेटा, ये फर्स्ट राउंड की लिखी है। फर्स्ट राउंड देखो मैंने यहां पे लिख रखा है। अगर आप लोग चाहोगे कि सर बीएचयू के लिए स्पेसिफिक बता दीजिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक कितनी कट ऑफ्स में डाउन आया था, वो भी मैं आप लोग के लिए सेशन लेके आ जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे, जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी मैं उसका वीडियो बहुत जल्दी रिलीज कर दूंगा, डोंट वरी। अगर मैं बीएचयू की बात करता हूं तो बेटा देखो आर्ट्स होता है, आर्ट्स के अंदर आप लोगों का 350 प्लस इसको 350 है, उसमें से आप लोगों की मार्किंग होती है। बोलेंगे सर यहाँ पे जीटी और इंग्लिश होता है, लेकिन इंग्लिश का क्या होता है बेटा 50% को ही कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे। अगर आप लोगों का 270 प्लस आ रहा है तो देन आप लोग इजीली अच्छा कॉलेज में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये होता है दो तरीके की आप लोगों की सीट्स होती है, एक पेड सीट होती है, एक रेगुलर होती है। तो पेड सीट जो होती है ना बेटा, उसके अंदर कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है एज कंपेयर टू रेगुलर सीट्स के। तो रेगुलर सीट्स जो होती है ना, उनमें दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होता है थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट आप सभी को पे करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। इतना स्कोर अगर आपका है तो इजीली आप लोग एमएमबी के अंदर या आप लोग एफएमसी के अंदर इजीली जा पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा साइंस है तो 600 में से अगर 420 प्लस है तो भैया बिल्कुल एकदम जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। कॉमर्स की बात करता हूं तो 490 प्लस पे आउट ऑफ 650, तो इसके अंदर आप लोगों को ये मैं मान के चलिए, देखो कट ऑफ इससे भी डाउन जाती है, लेकिन मैंने ये टारगेट वो रखवाया है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना अचीव कर लोगे ना तो यार किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में जाओगे ना तो वहां तुम्हारा एडमिशन बन जाएगा, बस ये ध्यान रखना। जैसे अगर मैं यहां पे बात करता हूं फर्स्ट कट ऑफ की बात करता हूं साइंस के लिए, तो देखो कितनी गई थी 434 गई थी। अब 434 फर्स्ट कट ऑफ गई थी, इसके बाद में ये डाउन हुई है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला 420 प्लस, यानी कि 420 प्लस 430 भी जाएगा, 440 भी जाएगा। तो उस केस के अंदर आप सभी को क्या होगा कि भैया वहां पे आप लोग बिल्कुल सेफ हो, एकदम तगड़े लेवल पे, और वहां से आप लोगों के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो इतना हो गया। अगर कॉमर्स की बात कर लिया तो अगर मैं बीटेक की बात करता हूं तो फर्स्ट कट ऑफ जो बेटा इसकी गई थी ना वो गई थी 471 मार्क्स आउट ऑफ 600। तो बेटा यहां पे क्या
हो जाएगा 430 प्लस भी अगर आप लोगों का स्कोर जा रहा है तो देन आप लोग सेफर जोन में जा रहे हो। मैं तो यही बोलूंगा कि 430 भी लेके चलो, 430 प्लस, या फिर आप लोग बोलिए, मैं सीधा सीधा बोलूं 440 प्लस आप लोग लेके चलिए। ये किसकी बात कर रहा हूं? जनरल कैंडिडेट की। एससी एसटी ओबीसी उन सभी के लिए क्या होती है? डाउन होती है। इसके अलावा अगर बीए एलएलबी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अगर मैं बात करूं तो देखो फर्स्ट कट ऑफ जो गई थी आप लोगों की वो गई थी 490 आउट ऑफ 650। और ये किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग जो मेन कैंपस है उसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं। उसके अलावा यहां पे क्या होता है, अगर आप लोगों का 450 प्लस का स्कोर अगर आ रहा है तो देन आप लोग क्या है कि अच्छा कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इतना आप सभी को टारगेट करके चलना है। ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये टारगेट आपके मन में होना चाहिए कि सर इतना मुझे करना है, इससे ऊपर ही जाना है, कम नहीं जाना है। क्योंकि जब कम स्कोर होता है ना तो फिर इफ एंड बट्स आते हैं कि यार मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। बट अगर इससे ऊपर जाओगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल पूरा एकदम खुले दरवाजे रहेंगे, आप लोग जहां चाहोगे वहां चले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसकी बेटा, आप लोगों की एग्जामिनेशन स्कीम की, तो आप सभी जानते हो कि आप लोगों का लैंग्वेज का जो होता है, लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, 50 में से 40 क्वेश्चन करना होता है। आप लोगों को 45 मिनट्स आपको दी जाती है। सेकंड चीज, आप लोगों के डोमेन्स की बात करते हो तो 27 डोमेन है। 27 डोमेन के अंदर से 21 डोमेन है, उसके अंदर 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट्स दी जाती है। और कुछ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स आप सभी के हैं, जैसे अकाउंटेंसी हुआ, केमिस्ट्री हुआ। यहां पर अगर बात करोगे आप लोगों के कंप्यूटर साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, इनके 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा 60 मिनट, मतलब 60 मिनट आपको दी जाती है। यानी कि टोटल 1 घंटा आपको मिलता है, यानी कि 60 मिनट आपको दी जाएगी। ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट के अंदर 60 में से 50 क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए भी आप सभी को 60 मिनट दी जाने वाली है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग के अंदर क्या होता है, +5 आपको दिया जाता है करेक्ट आंसर के ऊपर, -1 दिया जाता है आपको नेगेटिव मार्क। आप लोगों ने अगर नेगेटिव आंसर कर दिया तो, अगर कोई आपने नहीं दिया है, छोड़ दिया है, तो उस केस में आप लोगों को 0 मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरीके से ये आप लोगों की सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी है। भैया देखो कंपटीशन आपका डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, और ये मान के चलिए कि हो सकता है कि 2024 के अंदर देश का नंबर 1 एग्जाम बन जाए। क्योंकि नीट का आप लोगों का क्या था, 21 लाख स्टूडेंट्स ने भरा था, और हो सकता है कि सर सीयूटी इस बार आप लोगों का आगे निकल जाए या फिर 25 के अंदर निकल जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट मेरे भाई। अब चलिए आगे देखते हैं। अब मैं एक चीज आप सभी को बोलूंगा कि देखो यार, तैयारी करने का सबसे बेस्ट टाइम है अब। जो तैयारी करेगा वही आगे बढ़ेगा मेरे भाई। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो अड्डा 24/7 से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। बोर्ड के बच्चों के लिए अभी क्लासेस बोर्ड की स्टार्ट होंगी, पहले बोर्ड की प्रिपरेशन करा दी जाएगी भैया, तैयारी अच्छे से करा के, और उसके बाद में फिर सीयूटी स्पेसिफिक आप लोग लेके जाया जाएगा आपको। तो बेटा ठीक है, और जो ड्रॉपर है उनके लिए तो मजा ही मजा है। तो यहां पे आपको क्या करना है, Y485 जो ये कूपन कोड है इसको लगा के एनरोल करना है। अब इसको कैसे एनरोल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के सामने क्या है बेटा लेके आ गया हूं। यहां पे आप सभी को क्या करना है, गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है। अड्डा 24/7 टाइप जैसे ही करेंगे मेरे भैया, तो यहां पे आप लोगों को पहले लिंक पे जाना है, यहां पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूटी देखो ये रहा, यूजी। यहां पे देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और उसके अलावा इंग्लिश जीटी, जिस भी स्ट्रीम को आप लोग उस पर क्लिक करिए। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक कर दिया बेटा। देखो यहां पे ये क्या होता है, आपका महापैक होता है। महापैक का मतलब होता है बाप ऑफ ऑल दी बैचेस, यानी कि सर यहां पे अगर आप लोग इसको ले लेते हो तो इसके बाद में आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं, बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। सेकंड चीज, आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। साथ ही आप लोगों को जितने पहले बैचेस आए और बाद में भी जो बैचेस आएंगे उन सबका एक्सेस आप सभी को मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए फायदा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि रेगुलर बैच लेना चाहते हो, तो रेगुलर बैच हमारा जो लेटेस्ट है वो कौन सा बेटा, देखो इसको हटा देता हूं एक बार। रेगुलर जो बैच है वो है देखो निपुण 2.0, 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से ही हो रहा है। तो आप लोगों को बाय नाउ पे जाना है, और बाय नाउ पे जाके देखो ये रहा एंटर कूपन कोड। इसमें आपको एंटर करना है क्या है, Y485। ये भैया Y485 जैसे ही आप सभी लगाओगे ना, तो देखो ये रहा, जैसे ही आप लोग Y485 लगाओगे तो देखो आपको ये Y485 लगाते ही आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और 6600 रुपए में ये मिल जाएगा बैच। लेकिन सर मैं यही कहूंगा, मैं आपको हमेशा बोलता हूं आपके बड़े भाई की तरह, कभी भी मैं आपको गलत नहीं रिकमेंड करता हूं। आप महापैक के लिए जाइए, महापैक में बेनिफिट ये बुक्स भी मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी उसके अंदर, और आप लोगों को जो काउंसलिंग सेशन हमारा आता है वो भी आप लोगों का क्या है प्रोवाइड करा दिया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। सो आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं मेरे भाई, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। मेल किस पे कर सकते हो बेटा, ये देखो कूपन कोड याद रखिएगा Y485। मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो। gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम, आपका जो भी डाउट है उसके लिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है, ड्रीम कॉलेज कौन सा है, और आप लोग किसके लिए वीडियो चाहते हो उसके लिए आप लोग मुझे बताइएगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस के अंदर।